देखती रह गई और मेरे स्थान में मेरी बेटी को और किसने मुझसे गला भी दर्द नहीं लगा अगर उनके पास कागज नहीं था। अगर जहां एक तरफ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ आज के कलयुगी डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में किसी की अनमोल जान लेने से भी नहीं कतराते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है बनारस का, जहां एक बेटी की मां इंसाफ के लिए भटक रही है। आपको बताते चले कि बनारस के छित्तुपुर निवासी निशा मिश्रा ने महमूदगंज स्थित उपहार हॉस्पिटल पर यह आरोप लगाया है कि वहां के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को यह आदेश दिया कि अस्पताल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। मीडिया से बात करते हुए निशा मिश्रा बताती हैं कि उनकी बेटी को मासिक धर्म में दिक्कत थी, जिसके इलाज के लिए हम उपहार नर्सिंग होम गए, जहां पर डॉक्टर बीभा की मिश्रा द्वारा कई इंजेक्शन दिए गए, जिसके बाद से मेरी बेटी कोमा में चली गई और इसके बाद वह होश में ही नहीं आई। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने बेलूपुर पुलिस को यह आदेश दिया कि यह आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों को देखते हुए बड़े घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज का विवेचन। जी देखिए, सिंपल डीएनसी का प्रकरण था। बिना वैध डिग्री के डॉक्टर इशिता अवस्थी ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में एनेस्थेसिया दिया और उस ऑपरेशन और ज़्यादा एनेस्थेसिया की वजह से वर्षा शर्मा की ब्रेन डेड की स्थिति हो गई। उसके बाद जब उनको यह लगा कि वर्षा शर्मा का ब्रेन डेड हो गया तो इन्होंने उसी को ऑपरेशन को 3:30 बजे प्लांट किया। मतलब जो ऑपरेशन इन्होंने 11:30 बजे किया उसको इन्होंने प्लांट किया 3:30 बजे। इन्होंने सर्जन को बुलाया, इन्होंने एनेस्थेसिया एक्सपर्ट को बुलाया और इसके लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए। इन्होंने फर्जी घटनाक्रम क्रिएट किया। डॉक्टर इशिता अवस्थी ने अपनी जो डिग्रियां बताई, जो इसको प्रचारित प्रसारित की, वो डिग्रियां भी उनके पास नहीं थी। माननीय न्यायालय ने भी उसको डिकोड किया है। और उसके बाद जब परिवार ने सीएमओ से जांच की मांग की तो सीएमओ ने जांच किया। सीएमओ ने अपनी जांच में पाया कि जो वैध आधार होते हैं किसी नर्सिंग होम के संचालन के, उनमें 5 बिंदुओं के 5 के 5 बिंदु इनको फेल थे। न तो इनके पास 24/7 एनेस्थेसिया एक्सपर्ट था, न तो इनके पास 24/7 सर्जन था, न तो इनके पास एम्बुलेंस थी, न तो इनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही इनके पास सब जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे और न ही इनके पास ऑक्सीजन देने के लिए जो व्यवस्था होती है, अगर किसी मरीज की स्थिति आईसीयू में जाने की हो जाती है तो ऑक्सीजन देने की व्यवस्था वो भी इनके पास नहीं था। सीएमओ ने बनारस के सीएमओ के खिलाफ इनके खिलाफ जांच रिपोर्ट आई। सीएमओ ने इनको नोटिस दिया। उसके बावजूद टिल दिस डेट दिस स्लॉटर हाउस इज रनिंग। बिना किसी वैध आधार के सीएमओ की नोटिस का जवाब भी इन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन उस समय तक इनके पास कुछ नहीं था और उसके बाद आज तक ये जो है हॉस्पिटल्स इनके लगातार रन कर रहे हैं और लगातार ये मरीजों का उसी प्रकार से दोहन कर रहे हैं जैसे लगातार करते आ रहे हैं पिछले 50 वर्ष। न्यायालय ने आदेश दिया है, हमारे तथ्यों को सही पाया है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किया था उसको सही पाया है। इन्होंने जो तथ्यों और परिस्थितियों से छेड़छाड़ की थी माननीय न्यायालय ने उसको सही पाया है। माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश थाना फूलपुर को दिया है और प्रॉपर कार्रवाई करने का आदेश इनके खिलाफ दिया है। तो निश्चित तौर पर यह जो एफआईआर होगा वह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तक यह समाज में बात जाती थी कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज राइट। कुछ डॉक्टर्स ऑलवेज राइट होते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स माताओं बहनों बेटियों के शरीर को एक उद्योग धंधे के रूप में देखते हैं। और उपहार नर्सिंग होम जो महमूदगंज में स्थित है, जिसकी डायरेक्टर है विभा मिश्रा, इशिता अवस्थी और ये लोग उसके डायरेक्टर्स हैं और जो डॉक्टर एनेस्थेसिया वाले बाद में आए हैं, वो सारे लोग मिल करके इस तरह का षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। संजीव सिंह बिल्लू, अध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार बंधुओं, हम सभी के घर में बहू बेटी माताएं बहनें हैं, इसलिए यह विषय, यह जो नई जो घटना जो घटी है हमारे देश में, इस तरह की इतने जटिल कानून व्यवस्थाएं बनी हुई हैं
कि एक बेटी को न्याय दिलाने में एक FIR हो जाए, उसके लिए 22 महीने का संघर्ष करना पड़ा। और जो लोग इसके लिए दोषी हैं वो लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो कल की विजय हुई है न्यायालय में, उस विजय से हम सभी के घर की माँ बहनें बेटियाँ सभी इससे सुरक्षित संरक्षित हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि डॉक्टर समुदाय बहुत पवित्र समुदाय है, मगर इसमें भी कुछ रावण घुस गए हैं, कुछ लोग घुस गए हैं, कुछ राक्षस घुस गए हैं। उन राक्षसों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये लड़ाई आप सभी पत्रकार बंधुओं और आम जनता की लड़ाई है। ये कल का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है जो पूरे भारतवर्ष में आगे नज़ीर के रूप में रहेगा कि जो डॉक्टर जान देता है, दिलाता है, हम सभी को बचाता है, अगर वो लापरवाही करके कूट रचित तमाम साक्ष्यों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से किसी को मौत के घाट पहुंचाता है, तो अगर उसे हम भगवान मानते हैं तो उसकी गलती पर उसे सज़ा भी दिलनी चाहिए। मैं वाराणसी के व्यापारियों की तरफ से इस फैसले की बहुत बहुत तारीफ़ करता हूं और कहता हूं कि इस लड़ाई में आप सभी, पूरा वाराणसी का समाज, आप पत्रकार बंधु, सभी माताएं इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। राजेश त्रिवेदी एडवोकेट हूँ और जिस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई थी उसका अपना मामा हूँ मैं। पूरा प्रकरण चिकित्सकीय जो लापरवाही और आपराधिक कृत्य किया गया है उपहार नर्सिंग होम महमूदगंज वाराणसी द्वारा, उसी से संदर्भित है। इसको जिस तरीके से महिलाओं को एट द टाइम ऑफ मेंसेस, मासिक धर्म के समय में अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए वो दिखाने गई थी, उसकी ब्लीडिंग्स 2-3 दिन ज़्यादा हो गई थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ दे रही हूँ और 3-4 दिन बाद फिर आकर के दिखाओ, कुछ जांच करा करके लाओ। यह प्रक्रिया 12 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक चली। 20 तारीख को अब उन्होंने कहा था कि ये 20 मई सन 2023 का मामला है। पिछले आप कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के 21 महीने हो गए इस घटना को घटे हुए। और देखिए आज 21 तारीख है, आदेश भी 20 तारीख को ही, कल शाम 5 बजे आदेश आया है, वो भी तारीख 20 थी। कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और उसकी लड़ाई का ही परिणाम है कि न्यायिक परिस्थितियां ऐसी बनी अनुकूल उसके कि धर्म और सत्य की विजयश्री होने जा रही है। जो प्रशासन और उसका पैसा दोनों किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहता था, न्याय की जीत हुई है और न्यायालय ने कहा है कि नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, दस्तावेजों में कूट रची गई हैं जिसके कारण ये कृत्य हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी आवश्यक है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो ये ठीक नहीं है। इन स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने बेलूपुर थाने को आदेशित किया है कि आप मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें और प्रार्थना पत्र जो दिया गया है वादनी का, उसके आधार पे जो सुसंगत धाराएं बनती हैं उसके अंतर्गत आप मुकदमा दाखिल करेंगे और विवेचना करेंगे। तो मुख्य प्रकरण ये है, इसमें 3-4 बिंदु हमारे हैं। पहली चीज़ ये कि बेटी हमारी 11:30 बजे उनके यहाँ दाखिल हुई और शाम को 5:55 के आसपास वहाँ से बाहर हुई है। इस बीच की जितनी भी CCTV फुटेज है जो उनके पास संग्रहित है, क्योंकि उन्होंने IMS BHU को, जो जांच कमेटी बनी थी, उसको इस पूरे घटना के बीच में 1-1 मिनट की 1.5 मिनट की कई क्लिपिंग्स दी हैं। इसका मतलब है कि सारी फुटेज उनके पास है। प्रशासन और पुलिस उस फुटेज को किसी भी तरीके से निकाले जिससे कि यह तय हो सके कि बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के इन्होंने उसका ऑपरेशन किया है और वो मौत के कारण मरी। उनकी लापरवाही और उसके बाद दस्तावेजों में जो हेर फेर किया गया है, ये सारी घटना 12-12:30 बजे के आसपास उन्होंने ऑपरेट किया है और घटना का जो अपना समय दिखाया इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों में, ये लगभग 3 बजे के बाद का दिखाया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और दस्तावेजों में कई जगह गलतियां हैं जिसको हम लोगों ने न्यायालय को इंगित किया है। इनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं थी, यह एनेस्थेटिस्ट खुद नहीं थी, यह फिजिशियन खुद नहीं थी। इन्होंने पैसा सबका लिया, बोला सारी सुविधाएं रहेंगी। इनके पास ICU नहीं है, इनके पास अपना एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस भी हम लोगों ने मंगाया। हम लोग कहते रह गए कि सड़क के उस पार नर्सिंग होम है सूर्या, वहाँ भेज दो, आप गैलेक्सी बगल में वहाँ भेज दो। लेकिन इनकी जहाँ सेटिंग थी पॉपुलर में, वहाँ इन्होंने भेजा
क्योंकि फिजिशियन जो मौके पर बुलाए गए थे वह वहाँ पर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं पॉपुलर के। जब वो आ गए हैं तो उनके हिसाब से लड़की को डॉक्टर ने, फिजिशियन डॉक्टर ने 4:30 पे कह दिया कि इसको तुरंत वेंटिलेटर की आवश्यकता है, इसको तुरंत हायर कहीं पर भेजा जाए आईसीयू में। लेकिन उसको उसके बाद भी 1.5 घंटे तक वहाँ रोक करके सिर्फ इसलिए रखा गया कि इसकी मृत्यु यहीं कारित हो जाए, जिससे कि ये लोग कहीं और जा करके कुछ कर ना पाए। लेकिन भगवान का न्याय देर सवेर मिलता है। बेटी तो हमने खो दी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऐसे डॉक्टर्स से जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन ऐसी भी डॉक्टर हैं जो जानलेवा साबित हो रही हैं, जैसे कि श्वेता अवस्थी, विभा मिश्रा और निशांत जी हैं। सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से वधशालाएँ चला रहे हैं, नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं बिना मानकों के, वो तुरंत उस पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे बेटी को न्याय तभी मिलेगा जब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये भी जेल के पीछे जाएंगी, शिक्षकों के पीछे जाएंगी, इनके ऊपर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई होगी।